दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनीज में से एक गूगल अपने एम्प्लॉयज़ के वेलबींग पर इतना ध्यान क्यों देती है? क्योंकि गूगल का मानना है कि हेल्दी और हैप्पी एम्प्लॉयज़ ही इनोवेशन की सबसे बड़ी पावर होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गूगल के एम्प्लॉय वेलबींग इनिशिएटिव्स, उनके बेनिफिट्स और एचआर प्रोफेशनल्स इनसे क्या सीख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एम्प्लॉय वेलबींग होता क्या है। दोस्तों, एम्प्लॉय वेलबींग का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं होता है, बल्कि इसमें इंक्लूड होता है फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, फाइनेंशियल वेलबींग एंड सोशल वेलबींग। जब एम्प्लॉयज़ हर तरह से हेल्दी होते हैं तब उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, वो क्रिएटिव होते हैं और जॉब से सेटिस्फेक्शन भी उन्हें मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो हम ये भी बात करेंगे कि गूगल अपने एम्प्लॉयज़ के वेलबींग के लिए क्या इनिशिएटिव्स ले रही हैं। तो सबसे पहला इनिशिएटिव है मेंटल हेल्थ सपोर्ट। गूगल अपने एम्प्लॉयज़ को काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा गूगल ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप्स और माइंडफुलनेस जैसे सेशंस भी ऑर्गेनाइज किए हैं। गूगल ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म भी क्रिएट किए जिसमें वो चाहती थी कि उनके एम्प्लॉयज़ अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में खुलकर डिस्कस करें। इसके अलावा गूगल का सेकेंड इनिशिएटिव था फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसी। गूगल ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हाइब्रिड वर्क मॉडल को अडॉप्ट किया। जहां पॉसिबल था उसने अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफिस से काम करने की फैसिलिटी दी, और जहां पॉसिबल था वहां पर उसने अपने एम्प्लॉय को घर से काम करने की फैसिलिटी देकर एक फ्लेक्सिबल वर्क एनवायरनमेंट को क्रिएट किया। इससे एम्प्लॉयज़ का ट्रैवल स्ट्रेस जो है वो कम हुआ और एम्प्लॉयज़ अपनी फैमिली के साथ भी समय को स्पेंड करने लगे, जिससे एम्प्लॉयज़ का वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बैलेंस रहा। इसके अलावा गूगल ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ वेलनेस प्रोग्राम भी स्टार्ट किए, जिसमें गूगल ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ योगा सेशंस, फिटनेस प्रोग्राम्स और हेल्दी अवेयरनेस एक्टिविटीज़ को भी ऑर्गेनाइज किया। इस तरह के प्रोग्राम्स का पर्पस था कि एम्प्लॉयज़ के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल को एनकरेज करना। गूगल का नेक्स्ट इनिशिएटिव था लर्निंग एंड करियर डेवलपमेंट। गूगल ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए, कुछ ऑनलाइन लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को देना स्टार्ट किया। जब एम्प्लॉयज़ कंटिन्यूसली इस तरह की ट्रेनिंग्स को सीखते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस और करियर ग्रोथ जो है बढ़ता है। गूगल का मानना था कि एम्प्लॉयज़ जब कंटिन्यूसली सीखेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस और करियर ग्रोथ दोनों बढ़ेगा, और इस तरह के प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज करने से गूगल में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की लर्निंग भी इंक्रीज़ हुई और उनका करियर ग्रोथ जो है वो भी इंक्रीज़ हुआ, और एम्प्लॉयज़ जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट और काफ़ी हैप्पी फील करने लगे। गूगल का नेक्स्ट इनिशिएटिव था इंक्लूसिव वर्कप्लेस कल्चर। गूगल डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को प्रमोट करता है, जिसके थ्रू गूगल ने अपने एम्प्लॉय को रेस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, जिससे एम्प्लॉय जो है वो वर्क प्लेस पर अच्छा फील करने लगे। इस इनिशिएटिव को अडॉप्ट करने के बाद में गूगल में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ वर्क प्लेस पर साइकोलॉजिकली भी सेफ महसूस करने लगे, क्योंकि उस वर्क प्लेस पर उनका जो एम्प्लॉयर था वो अपने एम्प्लॉय को इक्वल अपॉर्चुनिटी और रेस्पेक्ट देना स्टार्ट कर रहा था। एम्प्लॉय वेलबींग इनिशिएटिव के तहत गूगल का लास्ट इनिशिएटिव था फैमिली फ्रेंडली बेनिफिट्स। गूगल मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव को गूगल ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट किया। उसने कुछ फैमिली सपोर्ट और कई एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट देने वाले प्रोग्राम भी स्टार्ट किए। ये इनिशिएटिव्स एम्प्लॉयज़ को पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह की लाइफ को बैलेंस करने में हेल्प करने लगा। तो दोस्तों, इन सभी इनिशिएटिव्स के बाद में गूगल को अपने एम्प्लॉयज़ की एंगेजमेंट और सेटिस्फेक्शन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला। वर्क लाइफ बैलेंस उनके एम्प्लॉयज़ का बेटर हुआ, स्ट्रेस मैनेजमेंट इम्प्रूव हुआ और इनोवेशन को भी सपोर्ट मिला। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हुई कि गूगल ने सारी कंपनीज़ को एक ऐसा मैसेज दिया कि एम्प्लॉय वेलबींग कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि बिजनेस सक्सेस की फाउंडेशन है। तो दोस्तों, इन सभी इनिशिएटिव से एचआर को क्या सीखना चाहिए? अगर आप भी एचआर प्रोफेशनल्स हैं तो गूगल की इस केस स्टडी से ये 5 बातें सीख सकते हैं। सबसे पहला, एम्प्लॉय को सिर्फ वर्कर नहीं बल्कि इंसान समझे। मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दें और अपने ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसी को अडॉप्ट करें। इसके अलावा लर्निंग कल्चर को डेवलप करें और रेस्पेक्ट और इंक्लूजन जो हर ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय की नीड है उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट बनाएं। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ के फीडबैक को सीरियसली लेकर उसका इम्प्रूवमेंट करना भी ज़रूरी है। यही प्रैक्टिस लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज़ एंगेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए एक बेस बनाती हैं।
तो दोस्तों गूगल का एग्जाम्पल हमें बताता है कि एम्प्लॉय वेलबिंग कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। जब एम्प्लॉयज़ खुश रहते हैं, हेल्दी होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, तब ऑर्गेनाइजेशन भी सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ता है। तो दोस्तों अगर आप भी एचआर या सोशल वर्क के स्टूडेंट हैं तो इस टॉपिक को ज़रूर समझिए, क्योंकि फ्यूचर वर्क प्लेस में एम्प्लॉय वेलबिंग की इम्पोर्टेंस और भी बढ़ने वाली है।